हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। और हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर 22 पर। आप लोगों ने उम्मीदन लेक्चर 21 ज़रूर देख लिया होगा। और हम लोगों का ये जो टॉपिक चल रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट नाम का एक टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग सर्किट डीलिंग को समझ रहे हैं। तो आइए, आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। रेडी होने का मतलब टेबल चेयर पे बैठ जाइए। और दूसरी चीज़ क्या है कि नोट्स लेकर के बैठिए, आइसोलेटेड प्लेस पे बैठिए। शुरू करते हैं। आज हम लोग कॉम्बिनेशन एसी सर्किट की इस लेक्चर में बात करेंगे। जितनी भी देर का ये लेक्चर हो, 1 घंटे 45 मिनट जो भी लेक्चर हो, उतनी देर हम इस पे बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया है पिछले 2 लेक्चर्स में कि हमारे पास 2 तरह का सर्किट आएगा। एक सिंपल सर्किट आएगा और एक कॉम्बिनेशन सर्किट आएगा। कौन कौन आने वाला है? सिंपल आने वाला है और कॉम्बिनेशन आने वाला है। कॉम्बिनेशन में 2 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं भाई और बहनों। सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब देखिए, हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है। हमारे पास 3 प्राणी निकल करके आए थे, एलसी और आर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है और इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन, यानी एलआर होगा, सीआर होगा, एलसी होगा और एलसीआर होगा। ये 4 कॉम्बिनेशन संभव होंगे, 1 2 3 और ये चौथा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इस कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। पर मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए तरीका सिखाने जा रहा हूं। देखिए, चाहे कॉम्बिनेशन सीरीज हो या कॉम्बिनेशन आपके सामने पैरेलल आए, आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट वोल्टेज, नेट करंट या इंडिविजुअल वोल्टेज, इंडिविजुअल करंट। यही सब आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक बात है। मैंने आपसे लास्ट टर्म पर भी, लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेजर डायग्राम। और आप कम से कम बेसिक फेजर डायग्राम आपको आना चाहिए। जो बेसिक फेजर है, बेसिक फेजर, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिक फेजर डायग्राम में दिक्कत है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो कम से कम आपको बेसिक फेजर डायग्राम आना चाहिए। तो बेसिक फेजर डायग्राम इज मस्ट, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, राइट। देखिए, अब बेसिक फेजर डायग्राम में जैसे मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन दोनों में कोई भी हो सकता है। जो भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, आपको ये चेक करना पड़ेगा। इसको पढ़ने का तरीका है कि इन दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन में जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे एल लगा है, सी लगा है, आर लगा है, उसमें कॉमन कौन है? विच इज कॉमन, विच इज सेम। जैसे मान लीजिए करंट सेम है, सीरीज में तो करंट सेम होगी, तो आप IRMS सब में सेम आएगी, उसको बेसलाइन मान लेंगे। इसको बेसलाइन कहते हैं। और बाकी सब जो VRMS आएंगे उसको हम इसी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम आ जाएगा? वोल्टेज, तो हम VRMS को ले लेंगे। पैरेलल में और भी कई कॉम्बिनेशन संभव हो सकते हैं। इंडिविजुअल भी पैरेलल हो सकता है, 2 के कॉम्बिनेशन के साथ भी पैरेलल हो सकता है। बहरहाल इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना ही नहीं, लेकिन पढ़ने का तरीका एक ही है, फेजर डायग्राम। जो चीज कॉमन हो उसको बेस लाइन पे लीजिए, सारे दर्द का निवारण है। आइए मैं आपको एक सर्किट शुरू करता हूं और उसी सर्किट से मामला जमेगा हम लोग का। और उस सर्किट का नाम है LR सर्किट। ठीक, कौन सा सर्किट? LR कॉम्बिनेशन, सीरीज में है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सर्किट बना देता हूं भाई और बहनों। यहां पर मैं बनाता हूं L, ये बनाया, और यहां बनाया मैंने R। ठीक, देखो यहां हमने सोर्स अप्लाई किया। जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे, मान लीजिए आपने V0 sin ओमेगा t अप्लाई किया, आप जो भी अप्लाई करोगे वो इसको कुछ वोल्टेज मिलेगा, कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा। लेकिन जो करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें आने वाली है। समझ में आ रहा है? हु इज दिस L और हु इज दिस R। ठीक है,
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है आरएमएस वो है वीएल, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वीआर। आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि वीएल क्या है, व्हाट इज वीएल, एल के क्रॉस वीआरएमएस। अगर आपने प्योर सर्किट पढ़ा था तो एल के अक्रॉस वीआरएमएस निकालने का तरीका था वीआरएमएस बराबर आई आरएमएस इंटू में एक्सएल, याद आ रहा है? तो वीएल बराबर आ जाएगा आई आरएमएस इंटू में एक्सएल। इसी प्रकार से वीआर किसके बराबर आ जाएगा, आई आरएमएस इंटू में आर। एक्सएल की जगह यहां क्या, यहां एक्सएल होगा। ठीक, अच्छा, जो आपने वीआरएमएस, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कुछ वीआरएमएस इसको मिला, कुछ वीआरएमएस इसको मिला। अगर मैं आपसे नेट वीआरएमएस पूछूं तो आप नेट वीआरएमएस इस वाले फॉर्मूले से देख सकते हो कि V0/√2 आएगा। यानी जो आपने सप्लाई अप्लाई किया है, अगर आप उसके मुताबिक देखना चाहें तो नेट वीआरएमएस V0/√2 आ गया। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि क्या यह वीआरएमएस इस दिस प्लस दिस के बराबर होगा, तो जवाब है नहीं। जबकि आप लोग जब डीसी सर्किट पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि एक साथ आपने रजिस्टर लगाए सीरीज में, एक के क्रॉस V1, एक के क्रॉस V2, एक के क्रॉस V3। मैं पूछूं नेट पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए, आप कहते थे जी V1 प्लस V2 प्लस V3। पर यहां पर ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके क्रॉस VL है, इसके क्रॉस VR है, तो ये नेट VRMS क्या आएगा, तो आप बोले VL प्लस VR ना, गलत, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही फर्क है। क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि जब यहां पर वोल्टेज को ऐड किया जाता है, जब करंट को ऐड किया जाता है, वोल्टेज को ऐड किया जाता है, तो वोल्टेज जो दो ऐड होंगे उनके बीच में फेज एंगल क्या है, यह भी मायने रखेगी नेट रिजल्टेंट वैल्यू को लाने में। समझ में आ रहा है? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मामले को बढ़ाते हैं हम आगे। अब हमको एक तरीका तो यहां से यह मिल गया कि नेट वीआरएमएस हमने सीधे सीधे सोर्स की वैल्यू हमको पता थी, हमने उससे निकाल ली। पर हमारा लक्ष्य यह है कि अगर हमको वीएल पता है और वीआर पता है तो हम कैसे नेट वीआरएमएस निकालें। लक्ष्य नंबर 1। लक्ष्य नंबर 2, यहां जो नेट वीआरएमएस आएगा और आईआरएमएस यानी वी और आई, इनके बीच में एंगल फेज डिफरेंस क्या होगा। और लक्ष्य नंबर 3, इसके पास है रेजिस्टेंस, इसके पास है रिएक्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस, इसका रेजिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस। भाई इसके पास रेजिस्टेंस है और इसके पास क्या है, रिएक्टेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस मिल करके हमें क्या देगा। तो 3 बड़े सवाल है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेट वीआरएमएस, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम। आइए फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम बनाने के लिए बेस क्या है, आईआरएमएस होना चाहिए। क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बेस आपके पास हो गया भाइयों बहनों आईआरएमएस। ठीक, बहुत अच्छी बात है कि बेस हो गया आईआरएमएस। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर करिएगा, जो VR है यानी रजिस्टर के क्रॉस VRMS से वो सेम फेज में होता है, ये हो गया VR। और जो इंडक्टर के क्रॉस VRMS होता है वो 90 डिग्री करंट से आगे होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये सब बकवास हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। 90 डिग्री इससे आगे होता है। तो ये VL है और ये VR है। अगर हमको नेट VRMS निकालना है भाई और बहनों, तो हम इसको बिल्कुल वेक्टर की विधि से ऐड कर देंगे। ये बन गया नेट VRMS। 90 डिग्री पे VL और VR है। तो अगर मैं आपसे यहां कहूं कि नेट VRMS क्या आएगा, तो आप कहोगे जी √VR का स्क्वायर प्लस में VL का स्क्वायर। दिस इज द नेट VRMS। यानी अगर ये 30 वोल्ट है और ये 40 वोल्ट है तो वे VRMS 70 वोल्ट नहीं आएगा,
बल्कि 50 वोल्ट आएगा। 30 वोल्ट और 40 वोल्ट है तो नेट Vrms 70 की बजाय 50 आने वाला है। कैसे? ये फेजर डायग्राम से हमको पता चला। यानी Vrms जो है √VR² प्लस VL² होगा। अच्छा, यहां पर एक नेट Vrms जो निकाला हमने सोर्स से निकाला, ये एक अलग तरीका है और ये एक अलग तरीका है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और देखते हैं। ठीक, क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो Vrms करंट से फाई एंगल आगे है। कितना आगे है? फाई एंगल आगे दिख रहा है आपको। चलो हम इस फाई को बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये फाई कितना हम लोग बाद में से किनारे कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेट जो Vrms है, Vrms बराबर आ गया अंडर रूट में VR किसके बराबर है? Irms R का होल स्क्वायर और प्लस में Irms XL का होल स्क्वायर। ये मैंने यहीं पर लिख रखा है, आप देख लो ये। ठीक है, वहां से मैंने इसको उठा लिया। यहां से Irms बाहर आ जाएगा तो Vrms बराबर में Irms अंडर रूट में क्या आ गया? R स्क्वायर प्लस में XL स्क्वायर। तो Vrms बाई में Irms बराबर में आया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, प्लस में क्या? XL स्क्वायर। ठीक बात है, प्लस में XL स्क्वायर। क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात यहां नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हम प्योर आर में क्या लिखते थे? Vrms बराबर में Irms R। प्योर एल में क्या लिखते थे? Vrms बराबर में Irms इंटू में XL। प्योर सी में क्या लिखते थे? Vrms बराबर में Irms इंटू में XC। हाँ या ना? तो यहां से देखो Vrms बाई में Irms क्या आया? R आया। यहां Vrms बाई में Irms क्या आया? XL आया। यहां Vrms बाई में Irms क्या आया? XC आया। यानी अगर आप इंडिविजुअल सर्किट में देखें तो Vrms और Irms का रेशियो क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है, या रेजिस्टेंस के एनालॉगस रिएक्टेंस आता है। मतलब कुछ देसी दिमाग में अगर बैठा रहे तो रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज आती है। अब हमारे पास यहां पर ये L है और ये R है। इन दोनों का नेट जो वोल्टेज है Vrms है वो Vrms है, इसमें बहने वाली करंट Irms है। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, इन दोनों का मिला जुला के रेजिस्टेंस के एनालॉगस कुछ आएगा। पर भाइयों बहनों एक तो समस्या, यहां तो रेजिस्टेंस कहते हैं, यहां XL कहते हैं। जैसे आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन जब पढ़ते थे, याद करिए, तो इन दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस बना देते थे, सीधे सीधे R1 प्लस R2 कर देते थे। इसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते थे। याद करिए, ये 4 ओम 3 ओम बोलते थे, 7 ओम। ऐसे ही मान लीजिए ये 4 ओम है, ये 3 ओम है। अब इसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस जैसी चीज आएगी वो क्या होगी? वो Vrms और Irms का रेशियो होगी। क्यों? क्योंकि हर जगह Vrms और Irms का जो रेशियो, चाहे एक सर्किट आप ले रहे हो, एक सिंगल सर्किट ले रहे हो, Vrms Irms या क्या दे रहा है? एक रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज दे रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए भी नेट Vrms यानी दोनों का Vrms और Irms का जो भी रेशियो आएगा, ये रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज देगा। अब ना तो हम उसे रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ना तो हम उसे रिएक्टेंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें रेजिस्टेंस भी है, इसमें रिएक्टेंस भी है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में, ध्यान से सुनो, कॉम्बिनेशन सर्किट में नेट Vrms और Irms का जो रेशियो होता है, हम उसे एक नया नाम देते हैं इंपीडेंस। क्या कहते हैं? इंपीडेंस। हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा। और ये इंपीडेंस को अगर फील लाना है तो ऐसे समझ लो, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसी चीज है, अगर फील लानी है तो। वरना सिंपल है, Vrms और Irms का रेशियो ही क्या कहलाता है?
इंपीडेंस कहलाता है। और अगर हमने जो अभी पढ़ाई करी ये इस सर्किट में Vrms और Irms का रेशियो ये आया, और Vrms और Irms का जो रेशियो होता है भाइयों और बहनों, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज इंपीडेंस। इसका मतलब इस सर्किट का इंपीडेंस क्या हुआ, Z बराबर में बता दो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रेजिस्टेंस 4 ओम है और एक्सएल 3 ओम है, तो इंपीडेंस कितना आएगा 5 ओम, 5 ओम। इसकी यूनिट भी ओम आएगी। ठीक, तो यहां पर देखो ये भी तो लिखा जा सकता है Vrms बराबर Irms इंटू में Z। अब प्योर R था तो R आया था, प्योर C था तो XC आया था, प्योर L था तो XL आया है, L R का कॉम्बिनेशन है तो Z आया है। जहां भी कॉम्बिनेशन आएगा वहां Z आ जाएगा, और Z की वैल्यू आपके सामने यहां पड़ी हुई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए कि आपने नेट Vrms फेजर डायग्राम से प्राप्त किया, और Vrms और Irms का रेशियो एक नया टर्मिनोलॉजी हमारे सामने लेकर के आया जिसे हम कहते हैं Z इंपीडेंस। अच्छा, अब यहां पर एक बात देखो, हमको अप्लाइड वोल्टेज पता है, करंट की वैल्यू पता करनी है। अपने को क्या दिख रहा है कि करंट जो है वो पीछे है, करंट पीछे है, किससे, वोल्टेज से। कितना पीछे, फाई। अब आप यहां पर अगर tan फाई निकालना चाहो तो आप क्या निकालोगे, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VL बाई VR, और यहां से आएगा Irms XL बाई Irms R। अगर आप गौर करो तो ये कट जाएगा और अल्टीमेटली आ जाएगा XL बाई में R। तो यहां से ये फाई निकल के आया। वोल्टेज से करंट पीछे है ना, आपको दिख रहा है, देखो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे। नेट Irms यही है और नेट Vrms ये। एक और चीज है जो मैं यहां कैलकुलेट कराऊंगा, चलिए अच्छा बाद में कैलकुलेट करा दूंगा, उसको वहीं पर करा दूं। तो नेट Vrms और Irms में फाई का है, तो करंट की अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में फाई। क्या कहते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस में फाई। क्यों कहा माइनस में फाई, क्योंकि Irms देख लीजिए पीछे। ठीक, तो ये कहानी जो मैंने आपसे चर्चा करी है ये LR सर्किट की है। आप लोग अपनी नोट्स में इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मॉड्यूल में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। ये देख लीजिए, पूरा मैंने यहां पर बताया। नेट Vrms ये 40, ये 30, कितना आ गया 50, है ना, 70 नहीं आएगा, क्योंकि फेज एंगल मायने रखता है। ये फेज डायग्राम ही सब माई बाप है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर हो गया, सबको क्लियर होगा आई होप। एवरीबॉडी के आप तो अकेले ही देख रहे होंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब इसके बाद दूसरा सर्किट मैं इसी में बना देता हूं, और दूसरा सर्किट है हमारा कोई और नहीं। अच्छा, मॉड्यूल में भी देख लेते हैं हम लोग, है ना, मॉड्यूल में भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा दिल बहल जाएगा। ये देखो LR सर्किट है, ये नेट ये Vrms आया, Irms आया, ये XL और R का ग्राफ बना हुआ है, और tan फाई बराबर XL बाई R आया। ठीक है, और इंडक्टिव इंपीडेंस कहते हैं इसे, इंडक्टिव इंपीडेंस। क्यों, क्योंकि इसमें इंडक्टर है ना, तो इसे इंडक्टिव इंपीडेंस कहते हैं, जो Z आता है। ठीक है, वो Z है। अच्छा, एक और चीज है, द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। तो जो इंडक्टिव एडमिटेंस आया है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, एडमिटेंस कहलाता है, एडमिटेंस। तो LR सर्किट की ये पूरी कहानी थी। इसमें मैंने इंडक्टिव इंपीडेंस कैलकुलेट कराया, करंट कैलकुलेट करा, सब कुछ कैलकुलेट करा दिया आपसे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, और एलआर के बजाय अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे भाइयों और बहनों सीआर सर्किट की। सीआर सर्किट की इसका मतलब यह हुआ कि यहां से एल हटाना है अपने को, और यहां किसको लाना है? यहां लाना है भाइयों और बहनों सी को, कैपेसिटर को। जाहिर सी बात है कि करंट सेम रहेगी, कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉपेज होगा उस ड्रॉपेज को मैं बोलता हूं वीसी, ठीक है, वीसी कंफर्म है। उस वोल्टेज को मैं बोलता हूं वीसी, ठीक है, समझिएगा। अगेन वही बात मैं कह सकता हूं सीआर सर्किट के लिए या आरसी सर्किट के लिए। नेट वीआरएमएस अगर आप अप्लाइड से निकालना चाहते हो तो सीधे सीधे आप निकाल लोगे, इसमें कोई शक नहीं। यहां पर हम लोग एक चीज चेंज करेंगे। यहां पर आपको जो चेंज आने वाला है वो ये आएगा कि यहां वीसी आएगा बराबर आई आर एम एस एक्स सी। अरे भैया ये बात आप लोग प्योर वाले में पढ़ चुके हो, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे? आई आर एम एस एक्स सी ही तो लिखोगे। सही जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमको वीसी और वीआर से नेट वीआरएमएस निकालना है, तो हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर से आइए फेजर डायग्राम बनाने पाइए। पहले इस वाले फेजर डायग्राम को हटाते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं होगा उतना। अब हम फेजर डायग्राम जब बनाएंगे तो सबसे पहले किसे बनाएंगे? आईआरएमएस को बनाने वाले हैं, ये लो, क्योंकि बेस लाइन इसी पे चलेगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ, जो वीआर होगा वो सेम फेज में आएगा, आपको इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। वीआर सेम फेज में आता है, रजिस्टर का वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में होता है, और इंडक्टर कैपेसिटर का 90 डिग्री लैग करता है, तो वीसी जो आएगा वो 90 डिग्री लैग कर जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। आई से 90 डिग्री लैग किया। अब हम यहां पर एक बनाएंगे, फिर वही पैरेललोग्राम लगाएंगे, और नेट वीआरएमएस यहां पर आपके सामने मैं खींच दूंगा। ये देखो, ये नेट वीआरएमएस बिल्कुल वेक्टर के तरीके से जोड़ते हैं। मैंने पहले ही दिन बताया था, वेक्टर होता नहीं है, वेक्टर के तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोलते रहिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, ये जो वीआरएमएस आएगा, वीआर और वीसी कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे है, तो वीआर प्लस में वीसी का स्क्वायर हो जाएगा, वीआर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर अंडर रूट नेट वीआरएमएस आएगा। क्यों? 90 डिग्री पे दो वेक्टर को जोड़ने पे यही आता है। अच्छा, वीआर किसके बराबर है? आईआरएमएस आर के बराबर है, और वीसी आईआरएमएस एक्ससी के बराबर है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई और बहनों, बिल्कुल कोई दर्द नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद हमने आईआरएमएस को बाहर ले लिया, एक्ससी आ गया, फिर वीआरएमएस बाई आईआरएमएस लिया, एक्ससी स्क्वायर आ गया। और यहां पर जो वीआरएमएस और आईआरएमएस का रेशियो है वो कैपेसिटिव एम्पीडेंस कहलाता है। जेडसी इंपीडेंस ही है, कैपेसिटिव एम्पीडेंस कहते हैं। और कैपेसिटिव एम्पीडेंस जो होगा भाई और बहनों वो किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर के, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर के। वहां एक्सएल का मामला चल रहा था, यहां एक्ससी का मामला चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप नेट वीआरएमएस समझ पा रहे हैं? निकाल लेंगे वीआर और वीसी, और नेट इंपीडेंस क्या है ये भी हम सर्किट का निकाल सकते हैं। तो वीआरएमएस बाई आईआरएमएस बराबर जेड है, तो वीआरएमएस बराबर आईआरएमएस इंटू जेड हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं भाइयों और बहनों फेज की। तो आप जरा गौर करिए, थोड़ा सा गौर करिएगा खाली, कि ये जो वोल्टेज है ये पीछे है और करंट आगे है। करंट जो है वोल्टेज से फाई एंगल आगे है, तो tan फाई बराबर क्या होगा? दिस बाई दिस।
दिस बाई दिस, और दिस कितना है VC के बराबर, तो VC बाई VR। VC क्या होगा IRMS XC बाई R, और यहां से अंततः आ जाएगा XC बाई R। ठीक। अच्छा, करंट आगे है ना, कितना आगे है, फाई एंगल आगे, ये लो फाई एंगल आगे हो गई। ठीक है, तो भाई और बहनों वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहां पर हमने कौन सा सर्किट पढ़ लिया, पहले नंबर पे LR पढ़ा, दूसरे नंबर पे CR पढ़ा। तो नेट VRMS निकालने के दो तरीके आपको मिले, सीधे अगर अप्लाइड वोल्टेज पता हो तो सीधे आप निकाल सकते हैं, और अगर ये पता हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। इंपीडेंस कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया, और करंट में करंट और नेट वोल्टेज में कितने का फेज डिफरेंस होगा उसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ही ली है। तो RC हो गया, LC हो गया, सॉरी LR हो गया और CR हो गया, या RC और RL हो गया। ठीक, यहां पर भी मॉड्यूल के अंदर भी सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, फेजर डायग्राम। ठीक है, फिर वही सब चलेगा, VRMS आ गया, IRMS आ गया, ZC आ गया, है ना, राइट, फाई आ गया, फाई मैंने बताया आपको, 1/ωc है ना, tan फाई। क्लियर है। यहां एक सर्किट नहीं दिया हुआ है, वो सर्किट मैं आपको बनवाऊंगा, फिर मैं तीसरा सर्किट बनवाऊंगा आपके साथ। ठीक है, आइए, और उस सर्किट का नाम है भाइयों और बहनों LC सर्किट। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, LC सर्किट बनवा रहा हूं, LC सर्किट। फिर तो LC है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है L होगा, C होगा, बस, और तो कोई नहीं होगा, और यहां पर आपका सोर्स लगा होगा। सोर्स में सप्लाई होगी V0 sin ωt। फिर वही बात है, ये C है और ये L है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके आगे गिरेगा जाकर के, यहां पर जो जाके गिरेगा पोटेंशियल डिफरेंस हमने उसका नाम VL कर दिया, इसके क्रॉस VRMS है, वो VC के बराबर है। नेट VRMS निकालने का एक तरीका यह है कि इसको V0/√2 कर लो, ये सब वही सब बातें चल रही, दोनों में करंट की वैल्यू सेम आएगी, IRMS आ जाएगी। तो VL कितना हो जाएगा मुझे बताओ आप, VL कितना हो जाएगा, VL बराबर हो जाएगा IRMS XL, VC कितने के बराबर हो जाएगा, IRMS XC। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। नेट VRMS निकालना है, फेजर डायग्राम बनाना शुरू कर दो फटाफट। चलो आप फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहां पर बन गया IRMS, और जो V होगा भाई और बहनों, VL 90 डिग्री आगे होगा और VC 90 डिग्री पीछे होगा करंट से, यही तो होता है, VL 90 डिग्री आगे और VC 90 डिग्री पीछे। अब हमको यहां पर नेट VRMS निकालना है। देखो मेरी बात समझो, पहले नेट VRMS निकालना है तो VL और VC को देखो, एंगल कितना है 180 डिग्री का। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री आता है तो रिजल्टेंट A-B आता है, और रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ आता है। जैसे अगर VL बड़ा हुआ तो बड़े वाले की तरफ आएगा, VC बड़ा हुआ तो ये बड़े वाले की तरफ आएगा। आइए आगे बढ़ाते हैं बात को। यहां पर हमने बनाया IRMS। अब जो नेट VRMS आएगा भाई और बहनों, वो आगे भी आ सकता है, और यह भी हो सकता है कि नेट VRMS IRMS के पीछे आ जाए, नहीं आ जाए। लो, ये नेट VRMS है, ये 90 आगे भी आ सकता है, 90 पीछे भी आ सकता है। कैसे बोल रहे हैं आप, कह रहे हैं आप कैसे बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं कि अगर VL बड़ा निकला, जैसे यहां पर हमने VL को बड़ा मान लिया है और यहां पर VL छोटा है और VC बड़ा है, तब ये आएगा। ठीक,
देखो VL और VC को देखो 180 डिग्री पे है कि नहीं है, जो बड़ा आएगा रिजल्टेंट उधर ही आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नेट VRMS क्या बनेगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि नेट VRMS क्या बनेगा, आप कहोगे नेट VRMS बनेगा VL डिफरेंस VC। अब जो बड़ा हो उसको पहले ले लीजिएगा, आगे बढ़ाते हैं। VRMS बराबर आएगा IRMS XL डिफरेंस IRMS XC, ठीक है। तो VRMS बाई में, या फिर यहां पर IRMS कॉमन ले लीजिए, XL डिफरेंस XC आया, तो VRMS बाई में IRMS इस सर्किट का क्या आया है, XL डिफरेंस XC। और भाई और बहनों इसे हम Z कहते हैं, इंपीडेंस आया XL डिफरेंस XC। अच्छा एक मजे की बात देखो क्या है, मजे की बात ये देखो, बड़ी करामात है। करामात क्या है, VRMS VL माइनस VC। अगर मान लो यहां 40 वोल्ट है और यहां भी 40 वोल्ट है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों का मैं बताऊं तो क्या आएगा आंसर, 0। अरे क्या बात है, सोच के देखो, 40 यहां 0। अब ये 0 कैसे हो गया, मैं आगे चल करके आपको LC ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा लास्ट में बिल्कुल, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम यहां मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीख रहे हैं, वोल्टेज निकालना सीख रहे हैं, करंट निकालना सीख रहे हैं, तो उसी पर बात करते हैं। अभी उस पर हम लोग नहीं जाते कि क्यों, ठीक है। चलो Z आ गया। अच्छा एक बात और बताइए, यहां फाई कितना है, फाई या तो आगे है करंट या तो पीछे है, कितना पीछे है, π/2। ये देखो करंट या तो π/2 पीछे है या तो करंट π/2 आगे है। VRMS और IRMS में फेज का अंतर π/2 ही है भाई और बहनों। यानी यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि फाई कितना है, तो आप बोलोगे फाई इज प्लस माइनस π/2। और करंट कितना लिख दोगे, करंट लिख दोगे I0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस π/2। क्यों लिखा प्लस माइनस π/2, क्योंकि करंट आगे भी हो सकती है और करंट पीछे भी हो सकती है। छोटा मोटा सवाल बच्चे, बिल्कुल बच्चों नुमा सवाल बन सकता है कि भैया कब VRMS आगे होगा और कब प्लस होगा फेज डिफरेंस और कब माइनस में होगा, लीड लैग का सवाल बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सी बातें थी। तो हम लोगों ने यहां किसकी चर्चा की, LC सर्किट की। तो आप इसे बना लीजिए, ये मॉड्यूल में बना हुआ नहीं है भाई और बहनों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या धीमे धीमे पॉज करके भी बना सकते हैं। ये लो दूसरी स्क्रीन आ गई एंड दिस वन इज थर्ड स्क्रीन, ठीक। चाहे तो आप पॉज करके नोट बना लीजिए या कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, LR पढ़ा, CR पढ़ा, LC पढ़ा। अब फाइनल पढ़ने जा रहे हैं और वो फाइनल सर्किट है भाई और बहनों, दैट इज LCR सर्किट। सब सीरीज के ही पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है। चलो LR, CR, LC एंड नाउ द लास्ट LCR। 4 कॉम्बिनेशन सर्किट हम पढ़ रहे हैं, उसमें से लास्ट हमारा LCR है। आइए फिर से वही सब गाना गाते हैं हम लोग। L है, C है और ये लो R है। और हमने यहां पर जो सप्लाई लगाई है, दैट सप्लाई इज V बराबर में V0 साइन ओमेगा टी। फिर वही सब बातें बच्चों वाली। इसके क्रॉस VRMS जो है उसे हम VL कहते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VRMS जो है वो VC है और इसके क्रॉस जो है वो VR है। बट ऑब्वियस सी बात है कि सब में करंट सेम आएगी, जो इसमें आएगी वही इसमें, वही इसमें। ये L है, ये C है और ये R है। अगर आपको अप्लाइड से निकालना है नेट VRMS तो सीधे निकाल सकते हैं V0/√2। एक तरीका तो ये है, लेकिन इस तरीके में ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो नेट VRMS नहीं निकाल पाओगे। नेट VRMS निकालने का एक तरीका ये भी है। अच्छा, दूसरा यहां पर आप लिख सकते हो VL बराबर क्या, IRMS XL।
सी बराबर क्या, आई आर एम एस एक्स सी, और वी आर बराबर क्या, आई आर एम एस आर। ठीक, इतना क्लियर है। ये सब बातें हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अब आप लोग इसका डायग्राम स्वयं बना पाओगे। आइए, सबका माई बाप फेजर। सबसे पहले आई बनाओ, ये लो आई बेस लाइन पे, क्योंकि आई सबका सेम है, हमें हिसाब किताब वी का ही करना है। आओ देखो, जो वी आर होगा वो सेम फेज में होगा, जो वी एल होगा वो आगे होगा, और जो वीसी होगा वो पीछे होगा। अब तक रट जाना चाहिए, वीएल 90 डिग्री आगे करंट से और वीसी 90 डिग्री पीछे। अब फिर यहां दो पॉसिबिलिटी निकल के सामने आएगी, दो पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि वीएल वीसी से बड़ा हो गया। क्योंकि हमको यहां तीन वेक्टर जोड़ने हैं, तो पहले हम इन दोनों को निपटाएंगे, वीएल को और वीसी को। जब आप वीएल और वीसी को निपटाओगे तो दोनों 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे वैल्यू ए माइनस बी आती है, जो बड़ा होता है। अब बड़ा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहली सिचुएशन लेते हैं जब वीएल बड़ा है वीसी से। ज्यादातर आपको यही सिचुएशन मिलने वाली है, लेकिन मान लीजिए वीएल बड़ा है। अच्छा, आप कहेंगे वीएल बराबर वीसी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आएगी वो सिचुएशन। अभी आगे चल के रेजोनेंस पढ़ेंगे, चिंता नहीं करिए, आएगी आएगी। तो चलो फिलहाल यहां पर हमने बनाई करंट, यहां बनाते हैं ये करंट। और भाई और बहनों, यहां पर हमारे पास है वी आर जो कि मौजूद था, और चूंकि वीएल बड़ा था तो एक इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आया वीएल माइनस वीसी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको इन तीन वेक्टर्स को जोड़ना था, इन तीनों फेजर्स को जोड़ना था। ये वेक्टर कहो, फेजर कहो। अब इन तीन से ये दो बन गए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो नेट आएगा। कैसे? ये 90 डिग्री पर इसको जोड़ना है, ये आया नेट वीआरएमएस। ठीक बात है। ये वीआर का और वीएल माइनस वीसी, इन दोनों का एडिशन प्रोडक्ट आएगा, एडिशन रिजल्ट आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट इसकी भी बात कर लेते हैं। जब वीएल छोटा है वीसी से, तो यहां पर बन गया आईआरएमएस। और अगेन भाई और बहनों, वीआर इसी फेज में आएगा, वीआर मतलब सेम फेज में होगा, और जो आ जाएगा इधर वीसी माइनस वीएल आ जाएगा ना, वीसी माइनस वीएल घट जाएगा ना, वीसी में से वीएल घट जाएगा। और भाई और बहनों, हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर से यहां पर, और ये बन गया नेट वीआरएमएस। तो इत्तेफाक ये है कि नेट वीआरएमएस या वोल्टेज करंट से आगे भी हो सकता है फाई, और करंट वोल्टेज करंट से पीछे भी हो सकता है। यानी करंट पीछे भी हो सकता है और करंट आगे भी हो सकता है। क्या हम नेट वीआरएमएस की वैल्यू इसमें निकालें? चलिए, इसमें पूरा वेक्टर लग रहा है, इसमें कुछ अलग सी बात नहीं है, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूं। तीन वेक्टर्स को जोड़ना था, पहले दो को निपटाया, जो आया उसके साथ तीसरे को जोड़ने जा रहे हैं। चलो जी, आप मेरे हिसाब से पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। आइए, नेट वीआरएमएस जो आएगा वो आएगा वीआर का स्क्वायर प्लस में इस पूरे मसाले का वीएल माइनस वीसी, मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है, वो वाला भी चाहे तो ले सकते हैं, का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले ये नेट वीआरएमएस आपका निकला, समझ में आ गया आपके? अगर आपको अलग अलग वीआरएमएस पता हो तो आप कैसे, अब देखो डीसी में क्या मामला हो रहा था, डीसी में अगर तीन एलिमेंट जुड़े होते, तो दिस प्लस दिस सीधे कर देते, हो जाता काम। पर यहां ऐसा नहीं है। क्यों? फेज एंगल, मैंने सबसे शुरू में बताया है आपको। आगे बढ़ाते हैं, वीआरएमएस बराबर में अंडर रूट क्या बन जाएगा ये बताते जाओ मुझे, आईआरएमएस आर का होल स्क्वायर प्लस में आईआरएमएस
एक्सएल माइनस IRMS XC का होल स्क्वायर। IRMS बाहर ले लो और बाहर लेकर के नीचे ले आओ, वही RMS बाई IRMS क्या आएगा, अंडर रूट बोलो R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और भाइयों और बहनों, ये मसाला इंपीडेंस कहलाता है। तो इस सर्किट का जो इंपीडेंस आया वो क्या आया, R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। समझ में आ रहा है आपके कि नहीं? हमने इंपीडेंस कैसे निकाली, ये बात आपको क्लियर हुई? पहले सीधे हमने पहले VRMS कैलकुलेट किया, जिसके लिए फेजर डायग्राम की मदद ली, और उसके बाद हमने यहां इंपीडेंस भी कैलकुलेट कर लिया। अगेन वही बात है, VRMS बराबर में IRMS इंटू में Z आएगा। अरे भैया, किसी भी सर्किट में यहां पर जो रेजिस्टेंस वाली चीज है ना, वही आ जाती है। जैसे प्योर C था तो XC, प्योर L तो XL, प्योर R तो R, यहां तो इंपीडेंस। अच्छा, अभी हमारा एक काम बाकी है, क्या? ये फेज डिफरेंस निकालना। सोच के देखिए, tan phi क्या होगा, दिस बाई दिस। ये कितना है, VL माइनस VC, और ये कितना है, VR। VL माइनस VC और VR, आओ उठा के रख देते हैं यहां, ठीक है। tan phi की वैल्यू लिखते हैं। tan phi बराबर में भाइयों और बहनों क्या आएगा, VL माइनस VC बाय में VR। वैसे हम लोग चाहें तो डिफरेंस लिख सकते हैं, है ना। VL माइनस VC का मतलब IRMS XL माइनस IRMS XC बाई में IRMS R। तो यहां से IRMS कॉमन लेके कट जाएगा। tan phi की वैल्यू भाइयों और बहनों क्या आने वाली है, XL माइनस XC बाई में R। दिस इज द फेज डिफरेंस। अब मैं आपसे पूछूं, करंट आगे है कि पीछे? भैया, करंट phi पीछे भी हो सकता है और करंट phi आगे भी हो सकता है। यानी करंट में phi का, करंट और वोल्टेज में phi का फेज डिफरेंस है, लेकिन आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। अच्छा, अगर आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। प्लस माइनस दोनों के चांस है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, यानी आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा है। तो हमने यहां पर LCR सर्किट में सबसे पहले LCR का RMS वैल्यू माना। उस RMS वैल्यू से हमने यहां पर फेजर डायग्राम बनाया और फेजर डायग्राम बना करके नेट VRMS निकाला, उससे Z यानी इंपीडेंस निकाला, और फेज डिफरेंस कितना है भाई और बहनों, इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत, सबका माई बाप यही है, फेजर है, ये देखो। तो आप लोग इसको बनाना चाहो बना लो, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ले लीजिए, एक स्क्रीन ये है, दूसरी ये है, ठीक, ले लिए, और तीसरी ये, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मॉड्यूल में भी इसको दिखा दे रहा हूं। ये देखो LCR है, फिर वही सब बातें, VL बड़ा हुआ, VC बड़ा, इसमें तो एक ही माना है, VL बड़ा है, हमने यहां मान लिया है ना, कि VL बड़ा है और VC जो है वो छोटा है, तो VL माइनस VC हुआ। देखो यहां लिखा है VL बराबर VC है, तो रिजल्ट इंडिया है, V आ गया, नेट V आ गया, और यहां Z आया, इंपीडेंस मैंने आपको बताया, tan phi की वैल्यू XL माइनस XC, ठीक, क्लियर है। तो LR, CR, LCR ये सब कैसे पढ़ा जाएगा, मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा करी, और आपको मैंने ये तीनों पढ़ा भी दिया, चारों पढ़ा भी दिया, ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, राइट, कोई समस्या की बात नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं।
एक फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हम सीरीज पढ़ रहे थे। मान लीजिए कभी भूले भटके हमारे पास पैरेलल की बात आ गई तो हम क्या करेंगे? कोई समस्या नहीं, कोई पैरेलल ले लो। मैं एलआर पैरेलल ले लूं क्या? मैं आपको बस एक से सिखा रहा हूं, ज्यादा मैं झमेले में नहीं पढ़वा रहा हूं आपको। ये हो गया एल और ये हो गया आर, और यहां आपने सप्लाई लगा रखी है। समझिएगा, यहां करंट जाएगी, वो करंट बढ़ जाएगी क्योंकि पैरेलल में करंट बढ़ जाती है। यहां का आरएमएस I1 है और यहां का आरएमएस या इसका आरएमएस IR है और इसका आरएमएस IL है। जो वीआरएमएस यहां आने वाला है वही वीआरएमएस यहां आने वाला है क्योंकि पैरेलल में है। समझ में आ रहा है? और वही वीआरएमएस ये लगा भी रखे होंगे आप, V0 sin ओमेगा टी। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या I बराबर में IR प्लस IL होगा? जवाब है नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि क्या नेट करंट मैं I बराबर में अगर मैं IR प्लस IL लिख दूं तो क्या यह सही है? जवाब है नहीं। जबकि जंक्शन रूल कहता है डीसी वाला कि I जो आ रही है तो IR प्लस IL के बराबर होनी चाहिए, पर ऐसा यहां नहीं होगा। फिर कैसा होगा? गाना गाना पड़ेगा जी फेजर डायग्राम का। दोनों में क्या सेम है? वीआरएमएस। बेस लाइन बनाओ फट से वीआरएमएस की। रेजिस्टेंस में जो करंट होती है, रजिस्टर में जो करंट होती है वो सेम फेज में होती है, तो सेम फेज में बना दो I R। और इंडक्टर का करंट पीछे होता है, ये लो जी, इंडक्टर का करंट पीछे आ गया। नेट करंट निकालनी है, इन दोनों को 90 डिग्री पे जोड़ना पड़ेगा। ये आ गया जी नेट IRMS। और अगर आपसे कहा जाए कि नेट IRMS बता दो तो नेट IRMS की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, बोलो, IR स्क्वायर प्लस में IL स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां भी आप फेजर डायग्राम से डील करते हो, चाहे पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, आप फेजर। ये हालांकि आपको आएगा नहीं, ये सब है नहीं आपके लिए, सब बंडल बकवास। सीरीज ही कॉम्बिनेशन आनी, ये सब तो आनी नहीं है आपको। लेकिन मैंने बता दिया, किसी का दिमाग घूम जाए, कभी दिल करे, किसी का मन भटक जाए हमारी सरकारों की तरह, तो ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो आज मैंने इस लेक्चर में आपसे कॉम्बिनेशन सर्किट को डील करना आपको सिखाया है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, पावर, रेजोनेंस, पावर फैक्टर, यही सब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। अगला जो लेक्चर होगा दैट शुड बी द लास्ट लेक्चर। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल भी एक लेक्चर में आएगा, तो कुल मिला जुला के 1 से 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।